हेलो प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में हम जो प्रश्नावली 13.3 है वो डिस्कस कर रहे थे। और इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 6। तो क्या दे रखा है, हम सबसे पहले अच्छे से क्वेश्चन को रीड करते हैं, फिर हमें उसका डायग्राम बनाना है, उसके बाद अपन उसका हल बनाएंगे। तो क्वेश्चन पढ़ो सबसे पहले। विमाऊ 5.5 सेंटीमीटर इंटू 10 सेंटीमीटर इन 3.5 सेंटीमीटर वाला एक घनाभ बनाने के लिए 1.75 सेंटीमीटर व्यास और 2 mm मोटाई वाले कितने चांदी के सिक्कों को पिघलाना पड़ेगा। समझ रहे हो क्वेश्चन को? हमें एक घनाभ बनाना है। हमें क्या करना है? एक घनाभ बनाना है। और घनाभ की हमें क्या दे रखी है? विमाएं दे रखी है। जिस घनाभ को अपन बनाएंगे उसकी हमें विमाएं दे रखी हैं 5.5 सेंटीमीटर इंटू 10 सेंटीमीटर इंटू 3.5 सेंटीमीटर। अब हम ये घनाभ किससे बनाएंगे? तो हमें एक सिक्के का मेजरमेंट बता रखा है कि हमें इस टाइप के सिक्के हैं, उन सिक्कों को अपन पिघला कर हम इस आकार का हम क्या करेंगे? घनाभ बनाएंगे। तो हमें सिक्के का व्यास दे रखा है। हमें सिक्के का व्यास कितना दे रखा है? 1.75 सेंटीमीटर। तो क्या तुम मुझे यहाँ से सिक्के का त्रिज्या बता दोगे? त्रिज्या हमेशा व्यास की आधी होती है, तो 1.75 का अपन आधा करेंगे तो हमें उस सिक्के का त्रिज्या पता चल जाएगा। और हमें उस सिक्के की मोटाई दे रखी है, तो मोटाई को मैं क्या कह दूंगा? हाइट कह दूंगा। 2 mm दे रखा है। अब देखो सब कुछ सेंटीमीटर में है, तो हमें इस 2 mm को भी किस में बनाना पड़ेगा? सेंटीमीटर में बनाना पड़ेगा। तो हमें यहाँ पे 2 mm दे रखा है। अब 1 सेंटीमीटर में कितना होता है? 10 होता है। तो हम इसमें क्या करेंगे? 10 का भाग दे देंगे, तो 0.2 सेंटीमीटर हमारे पास क्या आ जाएगी? उस सिक्के की हाइट आ जाएगी। मोटाई कह दो या हाइट कह दो, इक्वल बात है। ओके, क्या आपको इतना समझ में आ गया? तो मेरा ध्यान से समझना अब स्टेटमेंट। मैं क्या कर रहा हूँ? फॉर्मूला बना रहा हूँ। फॉर्मूला समझ गए तो उसका हल आप बहुत आसानी से आगे बना लोगे। देखो ध्यान से समझो। हमें चांदी के सिक्कों को, यानी कितने चांदी के सिक्कों को पिघलाना पड़ेगा, तो हमें उन चांदी के सिक्कों की संख्या चाहिए। तो मैं क्या करता हूँ, माना चांदी के सिक्कों की संख्या। अब मुझे पता तो है नहीं कि हम कितने चांदी के सिक्कों को पिघलाएंगे, तो हम क्या करते हैं? एन ले लेते हैं कि हम कितने चांदी के सिक्कों को पिघलाएंगे। एन चांदी के सिक्कों को पिघलाएंगे। तो फॉर्मूला क्या बनेगा? हमारे पास एन चांदी के सिक्के हैं, उसको हम गुना करेंगे एक चांदी के सिक्के के आयतन से। अब आपको पता है सिक्का जो है वो यहाँ पे किसके आकार का है? बेलन के आकार का है, क्योंकि त्रिज्या दे रखी है और ऊंचाई दे रखी है, तो बेलन के आकार का है। और बेलन का आयतन अपन कैसे निकालते हैं? पाई स्मॉल आर स्क्वायर इंटू क्या आ जाएगा? स्मॉल एच आ जाएगा, इक्वल टू जब हम एक चांदी के सिक्के के आयतन को एन सिक्कों की संख्या से गुना कर देंगे तो हमें आयतन मिलेगा जो हमें घनाभ बनाना है उसके आयतन के बराबर। तो घनाभ का आयतन अपन कैसे निकालते हैं? एल इंटू बी इंटू एच। ध्यान से समझना। जब हम एक चांदी के सिक्के के आयतन को एन सिक्कों की संख्या से गुना करेंगे तो हमें घनाभ का आयतन मिल जाएगा। और घनाभ का आयतन निकालने का फॉर्मूला होता है एल इंटू बी इंटू एच। अब सारे मान रख दो। तो हमें यहाँ से किसका मान निकालना है? एन का मान निकालना है। तो यहाँ पे एल इंटू बी इंटू एच डिवाइड में पाई इंटू आर स्क्वायर इंटू एच। मैं यहाँ एच से एच कैंसिल नहीं करूंगा, मैंने यहाँ पे सेम सेम दिख रहा है, लेकिन ये दोनों की हाइट अलग है। ध्यान से समझना। चलो मैं इसको कैपिटल एच ले लेता हूँ जिससे हमें कंफ्यूजन नहीं होगा। ओके, अब मान रख दो एन बराबर। देखो अब इसके आगे की कैलकुलेशन है ना, वो भी आपको समझना जरूरी है। एल हमें क्या दे रखा घनाभ के लिए? 5.5 इंटू बी हमें कितना? 10 इंटू एच हमें कितना? 3.5 दे रखा। डिवाइड में आ जाओ, पाई कितना आ जाएगा? 22/7 आ जाएगा। मैं 7 यहाँ लिख देता हूँ क्योंकि नीचे रहेगा तो वो ऊपर मल्टीप्लाई में आ जाएगा। इंटू आर स्क्वायर। आर हमें कितना दे रखा है? 1.75/2, तो मैं 1.75 यहाँ लिखूंगा
और 2 मैं यहाँ लिख दूंगा। फिर हमें एक बार और r लिखना पड़ेगा क्योंकि r का स्क्वायर है, इसलिए 1.75 आ जाएगा, इंटू में 2 मैं यहाँ लिख दूंगा। फिर इंटू में क्या आ जाएगा, स्मॉल h, और स्मॉल h कितना है 0.2। अब इसको सिंपल कर लो, आपको इस क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा। समझ में आया? तो हमें इसको सिंपल करने में थोड़ा सा कैलकुलेशन में ध्यान रखना होगा। तो चलो करते हैं इजी इसको। n बराबर, ध्यान से समझना, अगर मैं इस 5.5 को इस 10 से गुना कर दूंगा तो ये 55 बन जाएगा। जब मैं 5.5 को 10 से गुना करूंगा तो 55 बन जाएगा, और 55 को मैं किससे कैंसिल कर देता हूँ, 11 से। ध्यान से समझना, जब मैंने 5.5 को 10 से गुना किया तो 55 बना, तो इस 55 को मैं 11 से कैंसिल करूंगा 5 बार, और 11 से इस 22 को कैंसिल कर दूंगा 2 बार। क्या आपको ये बात समझ में आई? ध्यान से समझना। अब ध्यान से सुनो, हम क्या करते हैं, इस 2 से इस 1 2 को कैंसिल कर देता हूँ। इतना बात सबको समझ में आ गया? अब मैं एक बार डेसिमल पॉइंट हटा लेता हूँ। ध्यान से सुनो, हम क्या करते हैं, ये जो डेसिमल पॉइंट है इससे इस डेसिमल पॉइंट को कैंसिल आउट कर देता हूँ, तो ये कैंसिल आउट हो गया। तो क्या क्या बचा, एक बार मैं रिपीट कर रहा हूँ, ध्यान से समझो। एक तो हमारे पास यहाँ पे 5 बचा, इंटू यहाँ पे जब पॉइंट हटा दिया था तो 35 बचा, इंटू 7 बचा, इंटू 2 बचा। ये पॉइंट क्यों उठाया था, क्योंकि इस पॉइंट से इस पॉइंट को मैंने कैंसिल आउट कर दिया। डिवाइड में आ जाओ, यहाँ कुछ नहीं बचा, यहाँ 1.75 बचा, तो मैं पॉइंट हटा दूंगा तो 175 आ जाएगा। और इस पॉइंट को हटाने से हमें, यानी अपन हर से पॉइंट हटा रहे हैं तो अंश में अपन उतने जीरो लगा देंगे। 2 अंकों के बाद पॉइंट था तो अंश में 2 जीरो लगा दिए। फिर अगला हमें क्या दे रखा है, 1.75 दे रखा, तो इसका भी अपन पॉइंट हटा देंगे, तो इसके कारण यहाँ पे क्या आ जाएगा, 100 आ जाएगा। और नीचे हमारे पास एक और क्या बच जाएगा, 2 बच जाएगा। आया समझ में? अब अपन और सिंपल कर लेते हैं। देखो इस 2 से ये 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। अब आप 25 से, 25 का टेबल आप 4 बार बोलेंगे तो 100 आ जाएगा, और 25 का टेबल 7 बार बोलेंगे, 25 संता 175 होता है, तो ये आ जाएगा 7 बार। फिर 25 का एक बार टेबल और बोलो, 25 का टेबल 7 बार बोलेंगे, सॉरी सॉरी 25 का टेबल 4 बार बोलेंगे तो 100 आ जाएगा, और 25 का टेबल 7 बार बोलेंगे तो 175 आ जाएगा। आ गए इतना समझ में? ध्यान से समझना, जैसे मैं आपको सिंपल आउट करके बता रहा हूँ वैसा आपको स्टेप टू स्टेप ध्यान रखना होगा। अब ध्यान से सुनो, अब हम क्या करते हैं, इस 7 से ये 7 कैंसिल आउट हो जाएगा, और इस 7 से ये 35 कितनी बार कैंसिल आउट होगा, 5 बार, 7 पंजे 35। तो हमारे पास n इक्वल टू कितना बचा, एक 5 बचा, फिर एक और 5 बचा, फिर यहाँ पे क्या बचा, 4 इंटू 1, हमारे पास क्या बचा, 4 बचा। ये नंबर हमारे पास बचे। तो n इक्वल टू, तो जब हम इन सबको गुना करेंगे तो देखो 5 को 4 से गुना करोगे तो 5 चौक 20, और 5 को 4 से गुना करोगे तो 20, यानी 20 को 20 से गुना करोगे तो कितना आ जाएगा, 400 आ जाएगा। तो ध्यान से समझना कि जो हमें सिक्के का आकार दे रखा था, उस प्रकार के चांदी के सिक्के जब 400 सिक्कों को अपन पिघलाएंगे तो हमें इस आकार का घनाभ अपन बना पाएंगे। तो आपको समझ में आया? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। मैंने बहुत अच्छे से इस क्वेश्चन को एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। आई होप सभी को ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी कैलकुलेशन में कैसे सिंपल आउट किया, अगर इसमें डाउट रहा है तो आप इस वीडियो को एक बार दोबारा से देख लो, आपको 100% समझ में आ जाएगा। कंप्लीट एनसीईआरटी का हल आप सीखना चाहते हैं तो आप अपने इस चैनल के साथ जरूर जुड़ जाइए। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।